हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लासेस पे। आज हम लोग सोशल साइंस का मॉडल सेट देखेंगे। कुल सोशल साइंस का 2 मॉडल सेट होगा, उसी प्रकार साइंस का भी होगा और मैथ का, हिंदी का। हम एग्जाम के पहले तक, 10th के एग्जाम के होने के पहले तक हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉक-थंब लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? रॉक-थंब लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क हो जाएगा। 2 नंबर का है, फ्रैंकफर्ट की संधि को देखिए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये 1871 में हुई थी। याद कर लीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है, वेल्शविक क्रांति कब हुई थी? वेल्शविक क्रांति जो है हुआ था कब? नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में हुआ था। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन जो है ट्राटॉस्की ने किया था। ट्राटॉस्की ने किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। आप इसे फास्टली रिमाइंड कर लीजिए ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन इसी तरह बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 7 नंबर का है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार कब हुआ था? सेफ्टी लैंप का आविष्कारक, सॉरी कब हुआ था नहीं पूछा है, आविष्कारक किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कारक तो यह है डेवी का। ठीक है, डेवी। 8 नंबर क्वेश्चन है, चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? तो 1949 को हुआ था। 1949 को हुआ था। 9 नंबर है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने तो यंग इंडिया का। किसका आंसर होगा? क्या आंसर होगा? यंग इंडिया। 10 नंबर क्वेश्चन है, पहले विश्व व्यापार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व व्यापार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो हम लोग इसका आंसर जानेंगे, क्या होगा? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है, मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि की जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जूट किस जलवायु का पौधा है? तो जूट जो उष्ण और आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र में ये इसकी खेती की जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है? यानी एरेबिका जो है किसका, यह एक प्रकार का किस्म होता है, तो कहवा का होता है। इसका आंसर क्या होगा? कहवा। 15 नंबर का हुआ था, भोपाल जो गैस एजेंसी था उसमें जो है कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, निकला था? तो इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड आंसर होगा। ठीक है, अगला 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? 16 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र को निर्मित करता है। 17 नंबर है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर यानी बिहार में। 18 नंबर, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में थी? कांटी जो है किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर यानी बिहार का ही। ठीक है, अगला है 19 नंबर, उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हैशर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर होगा लेहमान। क्या आंसर होगा? लेहमान। 20 नंबर, पर्वतीय छायांकित विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम की ओर। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कथन है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। बात सही है, जहां समाज में लोग एक दूसरे को कटाव करते थे, एक दूसरे को विभाजन करेंगे, यह बात सही है। दूसरा, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, यह भी बात सही है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों
में सर्वाधिक विभाजन होते हैं, इन कथनों में कौन सा कथन सही है? देखिए, एक भारत में विभाजन नहीं होता है और बहुत सारा बड़े बड़े देशों में भी विभाजन होता है। हर देश में इस विभाजन की क्षमता देखने को मिलता है, इसलिए हम कहेंगे कि कथन एक सही है और कथन दो सही है। ठीक है, इसलिए जहां ऑप्शन दिख रहा है बी में दिख रहा है आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किसने जो है रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा जेड गुडी। कौन? जेड गुडी। ठीक है, यह हम लोग का नहीं था। बाकी महात्मा गांधी को रंग भेद से ही था, इन्हीं को ट्रेन से उतार दिया गया था और कहा गया था यहाँ कुत्तों को जगह नहीं मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सूचना के अधिकार किस संबंधित कानून का और कब हुआ? सूचना का अधिकार जो है कब पारित किया गया? ठीक है, तो 23 का ऑप्शन होगा 2005 में। नेपाल में सप्तदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 24 नंबर है, नेपाल में सप्तदलीय संगठन गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ये राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ऐसा तो बात नहीं होता है। लोकतंत्र की स्थापना करना, ये बात सही है कि कोई लोकतंत्र को भारत जैसे राज्य में भारत जैसे देश में या नेपाल जैसे देश में भी लोकतंत्र को ही स्थापना करना होता है, किसी भी गठबंधन सरकार जो बनती है उसका होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो इसमें होगा महेंद्र सिंह टिकैत थे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? सबसे ज्यादा भी यही है, तारी विरोधी आंदोलन, तो यह आंध्र प्रदेश में है। 27 नंबर का है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है इलेक्शन के लिए? तो यहाँ पे 50% का हमेशा छूट रहता है। बिहार ऐसे एक राज्य है जहां पे महिलाओं को 50% आरक्षण का छूट मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। 28 नंबर क्वेश्चन है भारत में कहाँ, क्या क्वेश्चन है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए है और भारत में बिहार राज्य में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? ठीक है, कौन करता है? इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र? तो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 31 नंबर में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था रूस होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 32 नंबर तो 15 मार्च 1950 के। ध्यान रखिएगा इसी योजना के आयोग के स्थान पर आज जो है नीति आयोग काम करती है। कौन करती है? नीति आयोग काम करती है। योजना आयोग का हटाकर नीति आयोग रखा गया। इसका प्रथम अध्यक्ष जो है वर्तमान का जो भी प्रधानमंत्री होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। यानी अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है भारत का? तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जो नीति आयोग का अध्यक्ष है। 33 नंबर भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो 1986 ईस्वी में। ठीक है, अगला 34 नंबर उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 35 नंबर क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधार आरंभ कब हुआ था? तो 1991 में। 1991। 36 नंबर क्वेश्चन है बाजार व्यवस्था क्या है? बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण कौन सा अंग होता है? तो उपभोग नहीं रहेंगे तो बाजार में कोई फायदा नहीं होगा। 37 नंबर भारत में सेवा क्षेत्र को समान कितने भागों में बांटा गया है? सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा में भूकंप आता है, सुनामी आता है, ऐसे सब प्राकृतिक आपदा होती है। 39 नंबर क्वेश्चन है किस देश की भूकंप और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जापान, जहाँ पे हमेशा भूकंप आते ही रहते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदी की
तलों में अवसाद का जमा होना, यानी इसे नदी है, यदि इसमें अवसाद जमा होगा तो पानी ऊपर कम ही आएगा ना, इसलिए नदियों की तलों में अवसाद का जमा होने के कारण नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एग्जाम से पहले इसको एक बार 10 मिनट में आप इसे रिमाइंड कर लीजिए, या इसे आप 2 की स्पीड लगा के 1.5 की स्पीड लगा के 5 मिनट में इसे रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका जो पढ़ा हुआ है एक बार माइंड को फिर रिवाइज हो जाए। चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।